इस मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि पायलट नाम का एक गन डीलर ने एक CIA एजेंट को बंदी बनाया हुआ है और इस समय वो फिलीपींस के जंगलों में छुपा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि US आर्मी की डेल्टा फोर्स उसी CIA एजेंट को छुड़ाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन पर निकलती है, जिसमें सर्जेंट एबेल, शुगर, बिशप और किन्नी शामिल थे। किन्नी किसी रेस्क्यू मिशन पर पहली बार जा रहा था, इसलिए वो काफ़ी डरा हुआ था। वहीं हम US एयर फोर्स का बेस कैंप देखते हैं, जहां कैप्टन एडी और निया एक ड्रोन के जरिए उन्हें आगे का रास्ता बताने वाले थे, ताकि वो आसानी से मिशन को पूरा कर सके। और जंप करने से पहले वो लोग अपने बैचेस को निकाल देते हैं, क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है। इसके बाद वो लोग प्लेन से छलांग लगा देते हैं और एडी और निया जो ड्रोन के जरिए उन पर नज़र बनाए हुए थे, वो देखते हैं कि सभी सोल्जर्स सुरक्षित तरीके से धरती पर लैंड हो चुके हैं। लेकिन ये लोग अभी भी अपने टारगेट से 8 किलोमीटर दूर थे और अब इन्हें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा, जो घने जंगलों के बीच से होकर जाता है। और ये लोग बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक हलचल सुनाई देती है, इसलिए वो लोग अलग होकर छुप जाते हैं। जिसके बाद एडी ड्रोन के जरिए उस जगह को स्कैन करता है, लेकिन अचानक ड्रोन का सिग्नल टूट जाता है और स्क्रीन पर उन्हें कोई हलचल नजर नहीं आती। पर तभी उन्हें एक जंगली जानवर नजर आता है जो इनके आसपास हलचल पैदा कर रहा था। और अब रास्ता क्लियर होने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी सामने इन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है, जहां वो की CIA एजेंट बंदी बनाकर रखा हुआ था। अब ये लोग दूरबीन से देखते हैं पायलट यहां अपने परिवार के साथ छिपा हुआ है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले इन्हें उसके लोगों को मारना होगा, जो घर के चारों तरफ पहरा दे रहे थे। फिर ये लोग पहाड़ी से नीचे उतरकर अपनी अपनी पोजीशन सेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडी देखता है कि उसके सभी साथी टीवी पर मैच देखने में व्यस्त हैं, जबकि इस समय उन्हें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। वो कर्नल को बताता है कि मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए जब भी उसका फ़ोन आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। दूसरी तरफ शुगर देखता है कि हथियारों से लैस कुछ गाड़ियां फार्म हाउस की तरफ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ आतंकवादी सईद हशीमी भी है और शायद वो यहाँ पे हथियार खरीदने आया है। पर तभी सईद पायलट को गोली मार देता है और इस लड़ाई में पायलट के सभी साथी मारे जाते हैं। जिसके बाद सईद पायलट के सामने ही उसकी पत्नी का सर काट देता है और ये सब वो लोग भी देख रहे थे। लेकिन जब वो उसके बेटे को मारने के लिए हथियार निकालता है, वो उन पर फायरिंग कर देते हैं। अब इससे पहले कि आतंकवादियों को कुछ भी समझ आता, बच्चा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब ड्रोन भी ठीक हो चुका था, लेकिन आतंकी अब उन्हें देख लेते हैं, इसलिए वो उन पर हमला करने लगते हैं। तभी किन्नी को अपने नीचे कुछ हलचल महसूस होती है और वो देखता है कि 3 आतंकवादी अंडरग्राउंड टनल से बाहर आ गए हैं। किन्नी उनसे छिपने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक उसे देख लेता है। अब इससे पहले कि वो उस पर हमला करते, शुगर उन आतंकवादी को मार देता है। पर अब उन पर चारों तरफ से गोलियां चलने लगती है, जिससे आबेल को गोली लग जाती है। और जब तक कि किन्नी उसके पास आता है, वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था और वो किन्नी के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। लेकिन वो आतंकी उन पर RPG से हमला करने लगते हैं, जिससे बचना उन लोगों को मुश्किल होने लगता है। इसलिए किन्नी एडी को लोकेशन भेजकर उन पर मिसाइल से हमला करने को कहता है, जिससे वो सब आतंकी मारे जाते हैं। पर तभी यहाँ एक और गाड़ी आ जाती है, जो RPG से हमला करके बिशप और शुगर को उड़ा देती है। और इस तरह वहाँ केवल किन्नी ही बचा था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर आ जाता है। और एडी जो बेस पर है, वो उसे वापस आने को कहता है, क्योंकि यहाँ काफी आतंकी है जो उसे मार देंगे। इसलिए वो किन्नी को ड्रोन के जरिए आगे का रास्ता बताने लगता है, ताकि वो उन आतंकियों से बच सके। और किन्नी उस जगह पर आ जाता है जहां उसे प्लेन लेने आने वाला था। पर जैसे ही यहाँ प्लेन आता है, यहाँ वो आतंकी भी पहुंच जाते हैं, जो प्लेन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे प्लेन को यहाँ से जाना पड़ता है और किन्नी यहीं पर रह जाता है। पर तभी एडी को ड्रोन पर 2 आतंकी दिखाई देते हैं, जो किन्नी की तरफ आ रहे थे। इसलिए किन्नी उनसे छुपने के लिए वही पानी में छुप जाता है, लेकिन वो लोग उसे देख लेते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं। इसलिए किन्नी पानी में कूद जाता है और कुछ देर वहीं पर छुपा रहता है। लेकिन जब वो पानी से बाहर निकलता है, उनमें से एक आतंकी किन्नी को पकड़ लेता है
और इस तरह उन लोगों का सिग्नल टूट गया था, जिससे एडी उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है। अब हम किनी को देखते हैं, जिसे उन लोगों ने बंधी बनाया हुआ था और वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे। पर तभी हम बिशप को देखते हैं, जो उस धमाके में बच गया था और वो उन आतंकियों को मारकर किनी को छुड़ा लेता है और वो किन्ही को बताता है उन लोगों ने शुगर को पकड़ लिया है, इसलिए हमें उसे बचाना होगा। इसलिए वो बेस पर संपर्क करने की कोशिश करता है, जिससे वो लोग उसका सिग्नल ढूंढ लेते हैं और वो एडी को बताता है हमें अपने साथी शुगर को बचाने के लिए कैंप के अंदर जाना होगा। और किनी उन्हें प्लान के अनुसार हर 15 मिनट में एक मिसाइल से हमला करने को कहता है, ताकि उन लोगों का ध्यान भटक जाए और वो शुगर को बचा सके। जिस पर एडी बोलता है तुम्हें वहां से जल्दी बाहर निकलना होगा, नहीं तो तुम भी उस मिसाइल की चपेट में आ जाओगे। पर अब एडी की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और एडी अपने साथियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसका कप्तान एडी को ऑर्डर देता है तो एडी को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। दूसरी तरफ वो मौका देखकर कैंप के अंदर आ जाते हैं और जो भी उनके सामने आता है वो उन सबको मार देते हैं। पर इस दौरान बिशप को गोली लग जाती है और किनी उसे कवर देता है, लेकिन तभी उनकी तरफ एक ग्रेनेड आ जाता है जो उनके पास ही फट जाता है और वो लोग जख्मी हो जाते हैं, जिससे आतंकी उन्हें पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, जहां उनका साथी शुगर भी था। पर किनी उन आतंकियों से कहता है यहाँ पर मिसाइल गिरने वाली है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और बिशप जो जख्मी है वो उसे बाहर निकालते हैं, क्योंकि सईद उसे मारने वाला है ताकि वो उसकी वीडियो पूरी दुनिया को दिखा सके। इसलिए वो उनके सामने बिशप के सर में गोली मार देता है और उनसे कहता है तुम्हारा भी यही हाल होगा। लेकिन इस दौरान 15 मिनट पूरे हो चुके थे, जिससे बाहर एक धमाका होता है और अब दूसरी मिसाइल का समय भी होने वाला था, जो आने वाले 15 मिनट में फटेगी। इसके बाद वो लोग किनी को अपने साथ ले जाते हैं, जहां वो लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है बाहर एयरफोर्स है जो उन पर हमला कर रही है, तो यहाँ और भी लोग हो सकते हैं। इसलिए सईद किनी से कहता है यहाँ उनके अलावा और कितने लोग हैं। पर किनी उनसे कहता है हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन सईद उसकी एक नहीं सुनता और वो एक हथौड़ी से किनी के फेस पर वार करता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और सईद के कहने पर वो उसे पानी में डूबाकर मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे किन्ही बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर अब दूसरी मिसाइल का समय हो चुका था और जब वो कैंप पर गिरती है तो ये पूरी जगह उड़ जाती है, जिससे सब लोग मारे जाते हैं और किनी किसी तरह अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाता है, जो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। और इस दौरान उसे वो एजेंट मिलता है जिसे बचाने के लिए ये लोग यहाँ आए थे, इसलिए किनी उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पर इस दौरान उसे सीड मिलता है जो धमाके में जख्मी हो गया था और किनी उसे मार देता है, जिसके बाद वो अपने साथी शुगर को बाहर निकालता है। पर अब तीसरी मिसाइल का समय भी होने वाला था और ये बात किनी को पता होती है, इसलिए वो सिग्नल ढूंढकर तीसरा हमला रोकने की कोशिश करता है। पर वो लोग मैच देखने में इतने व्यस्त होते हैं वो उसकी बात नहीं सुनते, इसलिए वो एडी को कॉल करता है। पर एडी अपनी वाइफ से बात कर रहा था, इसलिए वो उसका फोन नहीं उठा पाता, जिससे किनी बिना टाइम बर्बाद किए यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। पर जब एडी किनी का मैसेज देखता है वो समझ जाता है मिसाइल को यहाँ गिरने से रोकना होगा, इसलिए वो बेस पर कॉल करता है। लेकिन वो लोग कॉल नहीं उठाते, जिससे एडी बेस की तरफ भागता है और मिसाइल गिरने में कुछ ही सेकंड बचे थे। लेकिन इससे पहले एडी वहां पहुंच जाता है और वो लोग भी किन्ही को देख लेते हैं। पर इस सबसे एडी को उन लोगों पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी वजह से वो अपने साथियों को खोने वाला था। इसलिए एडी उस टीवी को ही तोड़ देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।